जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों मैं विजय एक बार फिर से आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग जिस वीडियो क्लास के लिए आए हैं, ये हमारी वीडियो क्लास जो है वर्ब की होगी। आपने देखा इसके पहले हम लोगों ने what is the definition of verb, what is the classification of verb and what is the example of verb। वर्ब के क्या डेफिनेशन है, वर्ब के क्या एग्जाम्पल्स हैं, क्या उसके क्लासिफिकेशंस हैं, इन सबको हम लोगों ने बाय चार्ट देखा है। और आज की क्लास में फ्रेंड्स हम लोग उसके आगे जाकर के उसके और क्या नेचर्स हैं और क्या उसके अंदर फैक्ट्स हैं, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हैं कि वर्ब का एक सेंटेंस में मेजर रोल होता है, मेजर भूमिका में होती है। इसलिए वर्ब के सभी फीचर्स को जानना फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज मैं आपको वर्ब के कुछ स्पेशल पॉइंट्स को समझाऊंगा, उसी में फिर आगे हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं आज फ्रेंड्स वर्ब का सेकंड क्लास। वर्ब का ये कौन सा क्लास है दोस्तों? क्लास 2 है। ठीक दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। क्या देखेंगे? फॉर्म ऑफ क्या देखने वाले हैं? वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। देखा जाए तो जनरली देयर आर 5 काइंड्स ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जनरली सामान्यतः अगर हम देखें तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं दोस्तों? 5 फॉर्म। कौन कौन से होते हैं ध्यान देख लीजिए। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए। आप दोस्तों जरा देखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो पहले इनके फॉर्म का मैटर समझ लीजिए। अगर मैं दोस्तों वर्ब की बात करूं, किसके? मैं अगर वर्ब के नंबर की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? नंबर की बात करूं, तो आप इतना जान लीजिएगा, क्या जब भी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों एस या ईएस ऐड करते हैं, एस या एस ऐड कर देते हैं, तो ये वो हमारी क्या हो जाती है? सिंगुलर। क्या हो जाती है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब। अब आपको एक चीज पता है कि जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ने से वो सिंगुलर हो जा रही है, तो इट मीन्स जो है ये जो पहले से है ऑलरेडी कैसी वर्ब है? ये प्लूरल है। तो ये कन्फर्म हो गया कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है या प्लूरल वर्ब होती है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है, जब हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दोस्तों एस या ईएस ऐड कर देते हैं, तो इसी को हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म कहते हैं, वर्ब का 5वां फॉर्म कहते हैं। तो इट मीन्स ये भी क्लियर हो गया। और 5वां फॉर्म में अभी आपने देखा कि क्या है? सिंगुलर है। तो इट मीन्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऑलवेज दोस्तों क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो यहां पर जरा देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल होता है। और जो वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है दोस्तों, ये ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है। दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट पता ही है, ये एक ये लिखा हुआ है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी पता ही है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं, तो ये वर्ब का क्या बन जाता है? फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। ये तो 2 फॉर्म तो क्लियर हो गया दोस्तों। क्या कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये ऑलवेज क्या होता है? प्लूरल। ठीक है। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ये ऑलवेज क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, किसकी? वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म की बात करें, तो पहले आइए इसको समझ लेते हैं फोर्थ फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट ये है
इसका कॉन्सेप्ट यह है कि जब भी कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो इससे हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब हम लगा देते हैं तो इसी को हम लोग वर्ब का क्या कहते हैं दोस्तों? फोर्थ फॉर्म कहते हैं। ठीक है। ये अब यहां से आप ये जान लीजिए कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल है, फिफ्थ फॉर्म है दोस्तों क्या है? सिंगुलर है। लेकिन ये जो तीन फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म से लेकर के फोर्थ फॉर्म और थर्ड फॉर्म, देख रहे ना कौन कौन? सेकंड फॉर्म से ले लिया जाए, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, दोस्तों इनका कोई नंबर नहीं होता। इनका नंबर नहीं होता है, मतलब इनको नंबर से कोई मतलब नहीं है। इनका कोई नंबर नहीं होता, इनको नंबर से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये सिंगुलर, प्लूरल किसी भी नंबर के सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएंगे। लेकिन इनकी कंडीशन क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? आइए देखते हैं। जब आप बताएं, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों जाते हैं, कहाँ जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि यदि सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में ये रूल होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन हो तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? यस या ईएस। जबकि इन दोनों को छोड़ करके अदर किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है? फर्स्ट फॉर्म में होती है। ये अब यहां पर अगर हम किसी का भी फॉर्म ले लें, आप देखिए जानकारी के लिए, किसी का फॉर्म ले लें। जैसे आइए मैं उठा लेता हूं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। मैं ले लेता हूं गो, तो सेकंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। फोर्थ फॉर्म क्या होता है? गोइंग। और फिफ्थ फॉर्म दोस्तों क्या है? गोज। फिफ्थ फॉर्म क्या है दोस्तों? गोज। तो अब आपने ये चीज देखा बहुत ध्यान से कि इनका नंबर नहीं है, ठीक? लेकिन ये क्या है? प्लूरल है और ये क्या है? सिंगुलर है। जबकि आप जानते हैं नंबर जब हम लोग पढ़े थे नाउन का, तो नाउन के नंबर में क्या बताया गया था कि जब कभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में फ्रेंड्स हम लोग यस या ईएस जोड़े थे, वो नाउन क्या बन गया था? प्लूरल। नाउन क्या बन गया था? प्लूरल। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं तो वो अब क्या बन जाती है? सिंगुलर। क्या बन जाती है? सिंगुलर। तो इतना चीज दोस्तों याद रखिएगा, जब भी आपको नंबर जस्टिफाई करना हो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिसका नंबर आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो नाउन है कि वर्ब है। क्या है दोस्तों? नाउन है कि वर्ब है? अगर वो नाउन है तो यस या यस लगने के बाद प्लूरल बनेगा, अगर वो वर्ब है तो यस या यस लगने के बाद क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। ठीक? तो ये हम लोगों ने वर्ब का क्या देखा दोस्तों? नंबर, वर्ब के फॉर्म देख लिया। अच्छा, जो सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, इनको यूज करने के लिए हमको किसी नंबर के सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। सब्जेक्ट का कोई भी नंबर हो, मीन्स चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम अपने वेंट को, गॉन को और गोइंग को, अर्थात सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म को यूज कर सकते हैं, किसी भी वर्ब के तीनों फॉर्म को। और किसी भी मेन वर्ब के दो फॉर्म को सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो मे भी आपको वर्ब सिंगुलर रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आप क्या रखना पड़ेगा फ्रेंड्स? प्लूरल रखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल इसका जो है आज देखने की कोशिश किया। तो ये हम लोगों ने देखा, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए, तब उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है।
आइए दोस्तों, अब हम लोग क्या देखने वाले, जरा ध्यान से समझिए। देखिए, जैसे अगर मैं ये कहूं दोस्तों कि एक शब्द है READ और एक लिखा है READ और एक लिखा है READ, ठीक है। तो आप जानते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है और ये क्या है दोस्तों, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि इसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म को क्या पढ़ते हैं, रीड, क्या पढ़ते दोस्तों। लेकिन जैसी सेकंड फॉर्म में हो गई तो इसको, थर्ड फॉर्म में हो गई तो दोस्तों इसको हम लोग पढ़ेंगे रेड। क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए ये फर्स्ट फॉर्म में है तो रीड रहेगा, जैसे ही फॉर्म इसका चेंज होगा स्पेलिंग वही रहेगी, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेड। अब रिकॉग्नाइज आप कैसे करेंगे, आप टेंस के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर ये फर्स्ट फॉर्म में होगा तो रीड पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म में होगा तो क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। तो आइए एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दोस्तों ये कहूं, मैं अगर ये कहूं कि आई रीड माई बुक्स डेली, ठीक है। अब मैं कहूं ही रेड दिस न्यूज पेपर यस्टरडे, ठीक है। फिर कह दिया जाए यू हैव रेड मैनी स्टोरीज अबाउट राम। आप गौर से समझिएगा इसको कि फॉर्म कैसे डिफरेंट हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, READ यहां लिखा है, READ यहां लिखा है और READ यहां लिखा है, क्लियर है। तो पहले वाले को देखते हैं। तो आप जरा देखिए यहां वर्ड क्या लिखा है दोस्तों, डेली। क्या लिखा है, तो डेली प्रेजेंट में हैबिट को शो कर रहा है, रेपिटेशन को शो कर रहा है दोस्तों। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है। इसका अर्थ है मैं प्रतिदिन अपनी किताबें पढ़ता हूं। तो इट मीन्स ये लिखा है रीड। क्या लिखा है दोस्तों, ये रीड। क्यों, क्योंकि इस समय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में है, क्लियर। ठीक, नीचे आगे देखते हैं। तो यहां पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है, यस्टरडे। क्या लिखा है, यस्टरडे। अब आप जानते हैं कि जो यस्टरडे है ये हमेशा पास्ट के इंडेफिनिट में आता है। अगर ये पास्ट के इंडेफिनिट में है तो इसका मतलब है ये सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो दोस्तों इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेड। ये सेंटेंस हमारा किस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है। और ये वाला दोस्तों हमारा किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो रीड पढ़ेंगे, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो रेड पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन यहां पर जरा देखिए फिर लिखा है READ, लेकिन उसके पहले क्या लिखा, हैव। क्या लिखा दोस्तों, हैव। और ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब भी कभी सेंटेंस में हैज लिखा हो, हैव लिखा हो या हैड लिखा हो तो इसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। क्या होता है, थर्ड फॉर्म। तो ये हैव के बाद लिखा है तो इट मीन्स इसे भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेड। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये लिखा है इस समय किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इस तरीके से हम लोग इसका फॉर्म जो होता है दोस्तों उसको डिफरेंट पढ़ते हैं, रीड रेड रेड। क्या पढ़ते हैं, रीड रेड रेड, ठीक है, क्लियर ना।
तो आइए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट इसको जल्दी से ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अब इसका हम लोग देखने वाले हैं देखिए एक बहुत ही फेमस वर्ब है दोस्तों, हैंग और हैंग। ठीक है, तो देखें जरा ध्यान से, हैंग HANG और यहां भी लिखा है HANG, तो एक बार इसका सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों हैंग्ड और थर्ड फॉर्म इसका होता है हैंग्ड, और इसका होता है सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड फॉर्म क्या होता है हंग। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और दोस्तों ये वर्ब का क्या है थर्ड फॉर्म है। लेकिन आप याद रखिएगा कि हम हैंग का सेकंड फॉर्म, क्या चीज, हैंग का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैंग तब यूज करेंगे जब हैंग का अर्थ हो फांसी देना। क्या अर्थ दोस्तों, फांसी देना। जब इस हैंग का अर्थ लटकाना हो, क्या हो दोस्तों, लटकाना हो, तब इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है क्या चीज, हंग। क्या चीज, हंग। लटकाना, या इसी को क्या कहते हैं, टांगना। जैसे आपने कहा कि आई हंग होगा या हैंग्ड माई क्लास टू अ पेग, टू अ पेग। गौर करना, ठीक है। अब देखिए जरा अगला क्वेश्चन, देखिए हमने लिख दिया ही, अब यहां लिखा हंग लिखा जाए या हैंड लिखा जाए, हिमसेल्फ ड्यू टू डिप्रेशन। गौर करना किसमें क्या सेंस है, यही हमको फाइंड आउट करना दोस्तों। अब जरा देखिए आप, तो आई हंग या हैंग्ड माई क्लॉथेस टू अ पेग, मैंने अपने कपड़े को खूंटी से टांग दिया। तो खूंटी से टांगने का अर्थ है ना दोस्तों, तो टांगने के अर्थ में हैंड का यूज नहीं करते हैं, हंग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हंग का यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब यहां पर क्या लिखा है, आई हंग या हैंग्ड हिमसेल्फ ड्यू टू डिप्रेशन। डिप्रेशन के कोई कारण अपने आप को क्या लटका लेगा कि फांसी दे देगा, फांसी दे देगा, फांसी लगा लेता आदमी, तो क्या हो जाएगा, हैंग्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर हंग का यूज नहीं होगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स थे वर्ब के, उनको इजी वे में आसानी से हम लोगों ने फ्रेंड्स देखा। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे फ्रेंड्स, अभी आप जानते हैं कि इसमें इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो मैं एक बार बता देता हूं। अब इसमें देखें जरा एक चीज ध्यान से, कि जितनी हमारी प्राइमरी वर्ब थी, चाहे इज हो, एम हो, आर हो, वाज हो, वर हो, डू हो, डज हो, डिड हो, ठीक है दोस्तों, हैज हो, हैव हो, और क्या हो। तो मैं आपको बता दूं कि कौन किस तरह के सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। इज का प्रयोग अब तभी करेंगे जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो और पर्सन क्या हो, उसका थर्ड हो। आप एम का यूज तभी करेंगे जब कोई सब्जेक्ट सिंगुलर हो, पर्सन उसका फर्स्ट हो, ठीक। आर इन दोनों को छोड़ करके जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ आपको आर का यूज करना है। यहां पर देखिए
दोस्तों जितने सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, सबके साथ हम लोग वाज लगाएंगे, और जितने प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों, सबके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब। अगर डू डस डिड की बात करें तो देख, जितने सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं उसमें आप डज लगाएंगे, और जितने इसको छोड़ करके अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप डू लगाएंगे। और डिड का प्रयोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स का साथ, समझ रहे हैं ना? कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी पर्सन का हो, कोई मतलब नहीं करता है। उसी तरह से हैज को देखें, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का है फ्रेंड्स, तभी आप हैज लगा सकते हैं। अगर इसको छोड़ करके कोई अदर सब्जेक्ट है तब आप वहां पर हैव का यूज करेंगे। और ऑल का तो सभी सब्जेक्ट के साथ करना है, क्योंकि आप जानते हैं सिंगल प्रॉपर्टी है। तो ये अभी आप इसको एक बार टेंस में पढ़ेंगे, एक बार आपको इसको सिंटैक्स में पढ़ेंगे, जिसका नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर रफली तौर पर मैंने आपको रिकॉग्नाइज करवा दिया, पहचान करवा दिया। बाकी इसके क्वेश्चन सब अभी आपको टेंस में, वॉइस में, नरेशन में, सिंटैक्स में, मेजरली 2 पॉइंट में, एक टेंस में और आपके एक जो है सिंटैक्स में वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ इतना करके केवल इसकी पहचान बना लेते हैं, जान लेते हैं कौन कौन से क्या कैसे हैं। इसके बाद इनका जो क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट, वो हम लोग देखेंगे टेंस में और सिंटैक्स में। तो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अपना ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िए और चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपके और दोस्तों के पास तक अच्छे कंटेंट के साथ हम पहुंच सकें, उनका भी कुछ लाभ हो सके और हमारा भी हौसला बढ़ सके। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।